अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक सादा सी मगर बहुत काम आने वाली बात करने लगी हूँ। हमारे किचन में कई ऐसी चीजें पड़ी रहती हैं जिन्हें हम सिर्फ खाने में मसालेहे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हिकमत में वो छोटी मोटी बीमारियों के लिए कुदरती दवा का काम करती हैं। मैं एक रिवायती हकिया के तौर पर उन्हीं घरेलू चीजों को लोगों की तबीयत के मुताबिक बताती रही हूँ। आज उन्हीं किचन में पड़ी चीजों के बारे में बात करूंगी कि उन्हें कैसे और किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि जिस्म की आम कमजोरी, हाजमे की खराबी, सर्दी खांसी या जोड़ों की सख्ती जैसे मसाइल में मदद मिल सके। सबसे पहले हल्दी की बात करते हैं। हल्दी का मिजाज गर्म और खुश्क होता है। ये खून साफ करने, सोजिश कम करने और जोड़ों के दर्द में नरमी लाने के लिए काम आती है। रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में एक छोटी चुटकी हल्दी और हल्की सी काली मिर्च मिलाकर पी लें। इससे जिस्म के अंदर की सोजिश कम होती है और नींद भी बेहतर आती है। खाने में रोजाना थोड़ी हल्दी डालना भी फायदेमंद रहता है। ज्यादा मिकदार से परहेज करें, वरना हरारत बढ़ सकती है। अदरक भी किचन की आम चीज है। इसका मिजाज गर्म होता है और ये सर्दी, बलगम, गैस और हाजमे की कमजोरी में खास तौर पर मुफीद है। ताज़ा अदरक का छोटा टुकड़ा पीसकर इसका रस निकालें और एक चम्मच शहद में मिलाकर सुबह खाली पेट खा लें। खांसी या गले की खराश में अदरक को पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर पीना फायदा देता है। जोड़ों के सर्दी वाले दर्द में भी अदरक वाला काढ़ा या तिल के तेल में अदरक गर्म करके मालिश करना आराम पहुंचाता है। जीरा भी अलमारी में मौजूद रहता है। इसका मिजाज गर्म खुश्क है और ये गैस, पेट फूलने और हाजमे की सुस्ती दूर करने में मदद करता है। एक चम्मच जीरा को पानी में उबालकर ठंडा करके पी लें। खाने के बाद जीरा चबाकर खाना भी पुराना तरीका है। पेट की गैस और भारीपन में ये जल्द आराम देता है। लौंग की बात पहले भी हो चुकी है, मगर किचन की चीज होने के नाते फिर याद दिला देती हूँ। लौंग गरम खुश्क मिजाज की है और दांत के दर्द, बदहजमी, मुंह की बदबू और बलगम में काम आती है। एक लौंग चबाकर रखने से दांत के दर्द में नरमी आती है और खाने के बाद चबाने से हाजमा बेहतर होता है। काढ़े में एक लौंग डालकर पीना खांसी में मुफीद रहता है। लहसुन भी किचन की ताकतवर चीज है। इसका मिजाज गर्म होता है और ये खून साफ रखने, सर्दी दूर करने और जोड़ों की सख्ती कम करने में मदद देता है। एक जोड़ी लहसुन को सुबह खाली पेट खा लें या तिल के तेल में लहसुन गरम करके जोड़ों पर मालिश करें। ज्यादा मिकदार से परहेज करें, क्योंकि इससे हरारत और बदबू बढ़ सकती है। शहद भी अक्सर घरों में मौजूद होता है। इसका मिजाज मोतदिल गर्म है और ये खांसी, गले की खराश, कमजोरी और हाजमे में मुआविन है। एक चम्मच शहद गर्म पानी या दूध में मिलाकर पीना फायदेमंद रहता है। अदरक या हल्दी के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से असर बढ़ जाता है। खालिस शहद ही इस्तेमाल करें। काली मिर्च भी आम मसाला है। ये गर्म मिजाज की है और हाजमा तेज करने, बलगम कम करने और दीगर अद्वियात के असर को अंदर तक पहुंचाने में मदद करती है। हल्दी वाले दूध में एक चुटकी काली मिर्च जरूर डालें, ताकि हल्दी का फायदा बेहतर हो। घी भी किचन की अहम चीज है। खालिस देसी घी मोतदिल गर्म होता है और जोड़ों की चिकनाहट, कमजोरी और हड्डियों की मजबूती के लिए मुफीद है। सुबह खाली पेट एक छोटा चम्मच घी गर्म दूध में मिलाकर पीना पुराना तरीका है। ज्यादा मिकदार सेहत के मुताबिक रखें। इन चीजों को इस्तेमाल करते वक्त अपनी तबीयत का ख्याल रखें। अगर मिजाज गर्म है तो मिकदार कम रखें। अगर सर्दी का गलबा है तो मुनासिब मिकदार में फायदा उठा सकते हैं। हमेशा ताज़ा और साफ चीजें इस्तेमाल करें। इन घरेलू नुस्खों से आम और मामूली मसाइल में मदद मिल सकती है, मगर अगर दर्द शदीद हो, बुखार हो या कोई पुरानी बीमारी हो तो जरूर किसी अच्छे डॉक्टर या तजुर्बाकार हकीम से रुजू करें। खुद मुख्तारी सिर्फ मामूली तकलीफ तक महदूद रखें। किचन में पड़ी ये सादा चीजें अगर समझकर और बाकायदगी से इस्तेमाल की जाएं तो रोजमर्रा की कई तकलीफें हल्की पड़ सकती हैं। हल्दी, अदरक, जीरा, लौंग, लहसुन, शहद, काली मिर्च और घी को अपनी रोजमर्रा की आदत में शामिल करें और जिस्म की बात सुनें। सेहत के लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह इन सादा वसाइल से फायदा पहुंचाए और सेहत बरकरार रखे।
अगर मज़ीद वज़ाहत दरकार हो तो पूछ सकते हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे।